एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत बेहतरीन हो गए। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बैंकिंग एग्जाम 2023 को जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं। स्पेशली अभी आरआरबी सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आईबीपीएस, एसबीआई, ये कंटिन्यू रेगुलरली एक दूसरे के बाद चलते रहते हैं। ऐसे में अर्थमेटिक, मुझे लगता है अगर आपका अर्थमेटिक वीक है, मतलब मैथ्स वीक है, तो आप कैलकुलेशन को तो कर लोगे। अर्थमेटिक को समझने में जैसा मैंने फील किया है इतने सालों में, क्योंकि मैथ्स मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब मैंने पेपर निकाला और जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी, उससे मतलब पेपर निकालने से पहले जब तैयारी स्टार्ट की, तो मुझे लगता है जिन लोगों का भी अर्थमेटिक वीक है उनको सबसे ज्यादा हर्डल आ रहा होगा इस टाइम अर्थमेटिक में। और अगर हम आरआरबी की क्लर्क की बात करें तो कट ऑफ्स इतनी जाती है कि हम किसी टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते। आते इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इजी तब होते हैं जब हमें समझ आ जाए। इजी उससे पहले कुछ भी नहीं होता है। इजी कहना आसान होता है उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका अर्थमेटिक वीक है तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा या आप उसको ठीक नहीं कर सकते। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि खराब अर्थमेटिक में एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका अर्थमेटिक बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जब मेरे जैसा इंसान जिसको रूट वैल्यूज तक नहीं पता थी क्या होता है, उसने 3-4 महीने में ऐसा मैथ्स कर लिया कि अब फुल में से फुल मार्क्स बस 1 नंबर कटा था, कैसे मुझे भी पता नहीं है, एक क्वेश्चन शायद छोड़ा ही होंगे, अब तो याद भी नहीं है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम स्टार्टिंग कहाँ से करें या कैसे सीखें अर्थमेटिक। देखिए, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले तो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना कि हम हर किसी के एक दूसरे को कॉपी करते हैं कि उसने बोला उस वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनसे फॉलो करते हैं। सारे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, टीचर आपको बहुत बेसिक से पढ़ा सकता है, अंडरग्राउंड से नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पूरी क्लास में बच्चों को लेके चलना होता है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स इतना वीक है बट आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, बैंक आपका सपना है, लेकिन सिर्फ मैथ्स हर्डल आ रहा है, बाकी आपकी इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ बेहतर है, बैंकिंग आप कवर कर लोगे, करंट अफेयर्स, और आप मेहनत करने को भी तैयार हो, तो इसके लिए आपको अर्थमेटिक के लिए मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले अपने आसपास कोई ऐसा ट्यूटर देखिए जो 1-2 महीने आपको, जो आपके आसपास पढ़ाता और 1-2 महीने आपको गाइड कर सके, आपके जो छोटे छोटे से डाउट्स है ना उन्हें दिमाग से निकाल सके। अगर आप ये पूछो कि यहाँ 2 दूनी 4 क्यों हुआ, तो वो ये बता सके, प्लस से माइनस क्यों हुआ, इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो गया, कौन सा किससे कट गया, कौन सा किससे क्या हो गया। जिनका अर्थमेटिक वीक है उनको ये प्रॉब्लम्स तक आती होंगी, क्यों ये रेशियो इक्वल कर दिया, क्यों परसेंटेज को ऊपर लिख दिया, क्यों नीचे लिख दिया, एक एक सवाल दिमाग में उठता होगा। इन सब सवालों का जवाब आपको कोई भी ऐसा टीचर नहीं दे सकता जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, और वो आपकी छोटी छोटी बातों को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर है, सब कुछ है, लेकिन वो आपके एक एक पर्सनल बच्चे के डाउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है पढ़ो किसी से भी, लेकिन पहले 1-2 महीने अपने ट्रेंड, अपने आसपास ऐसा कोई भी टीचर, मैं तो कहूंगी टीचर क्या, अपना भाई बहन, कजिन, आसपास दोस्त, कोई भी ऐसा इंसान देखो जिसका मैथ्स अच्छा हो और जो होम ट्यूशन देता हो या पढ़ाता हो या आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग में काम करता हो, वो आपको बहुत अच्छे से डील कर लेगा। एंड देन आपको लगे कि अब मेरे बेसिक्स क्लियर है, उसके बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी टीचर से जिससे आपका मन करे पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो दिस इज मतलब मैं कह सकती हूँ एक छोटा सा सजेशन है, लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा आपकी तैयारी में, आपके कॉन्फिडेंस में, क्योंकि एक सब्जेक्ट वीक रहा तो आरआरबी निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आरआरबी में भाई क्लैरिकल लेवल में तो आरआरबी हो चाहे आईबीपीएस हो, क्लैरिकल लेवल में अर्थमेटिक आता है, चलो उसमें तो डीआई कवर हो जाती है पीओ में, लेकिन उसके लिए भी हमारे परसेंटेज, एवरेज, रेशियो सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि आजकल डीआई नॉर्मल नहीं आती है, डीआई में भी वो स्पीड डिस्टेंस भी दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा अर्थमेटिक हमें क्लियर चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो उसको करने के लिए दिस इज माय सजेशन कि हालांकि मैंने कोई होम ट्यूशन नहीं ली थी, बट अभी मैं देखती हूँ कि जरूरत होती है, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को दिलाई थी। अभी सिस्टर ने मेरी इतनी एक ब्रेक के बाद पिछले 3 साल पहले एक एग्जाम निकाला फाइनली, अभी तो वो गवर्नमेंट जॉब में। तो जब मुझे लगा कि अभी उनकी तैयारी, मैथ्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई छोड़े हुए एक लंबा गैप हो चुका था, मैरिज, उसके बाद बेबी, सब कुछ, तो एक लंबा गैप। तो उसके बाद हमने उनको कहीं नहीं, बाकी तो मेरी खुद की कोचिंग है, मैंने ही पढ़ाया, सब कुछ कवर करवाया, लेकिन उनको मैथ्स के लिए अलग से एक ट्यूटर लगाया, ताकि उनका वो मैथ्स के जो पॉइंट्स है ना, जो छोटी छोटी सी बातें पूछना चाहती हैं किसी से पूछ पाए। एंड द रिजल्ट वाज शी गॉट 19 आउट ऑफ 20 विद इन 45 days, एंड द एग्जाम वाज 69,000 टीचर्स भर्ती इन यूपी। अभी वो 3 साल से गवर्नमेंट टीचर है।
तो इसलिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने बता रही हूँ ताकि आपको भी पॉजिटिव फील हो कि ऐसा करने से रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ कभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, आई विल गिव द बेस्ट सजेशंस जो मुझे लगता है कि एग्जाम्स निकालने के लिए बेहतरीन हो सकते हैं, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। और आप मुझे अगर रीजनिंग पढ़ने के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप मेरे को वहाँ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंक वाले ऐप पर आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।